So let's start with our today's topic, and our chapter 5 years plan is over, and today we will going to do certain exercises of the exercises of 5 years plan. तो जितने भी इसकी पॉसिबल एक्सरसाइजेस हम आज करेंगे, एग्जाम्पल इसके एमसीक्यू, इसके फिलअप्स, मैचिंग, ट्रू फॉल्स और जितनी भी चीजें होगी इससे रिलेटेड वो हम आज करेंगे. So let's begin with our today's class. तो पहले आंसर आप एक बार ट्राई करना. इफ यू आर एबल टू गिव द आंसर करेक्टली देन वेल एंड गुड, और अगर कोई फॉल्ट होगा तो मैं बताऊंगी. पहला क्वेश्चन आप रीड करो. राइट. इंडिया का फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारा 1951 में लॉन्च हुआ था. ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी. और वो कब स्टार्ट हुआ था? Very good. It was started in 1950, but after initiating it came into the existence in 1951. Exist हो गया था 50 पे, लेकिन start हुआ 1951 पे. ठीक है, चलो बच्चा अब आप सेकेंड रीड करो क्वेश्चन. हमारी 5 ईयर प्लान जो था इंडिया का, उसको एग्जीक्यूट करने में या उसे बनाने में कौन सी बॉडी हेल्प करती है, कौन सी बॉडी थी? वो प्लानिंग कमीशन हमारी हेल्प करती है, नेशनल डेवलपमेंट कमीशन करती है, होम मिनिस्ट्री करती है, फाइनेंस मिनिस्टर करती है. कौन सी बॉडी हमारी हेल्प करती है 5 ईयर्स प्लान को बनाने में? बताओ. ऑफ कोर्स, जो हमने पूरे चैप्टर में यही पढ़ा है, जो हमारे 5 ईयर प्लान्स होते हैं वो हमारे बनते और एग्जीक्यूट होते सिर्फ और सिर्फ हमारे प्लानिंग कमीशन की वजह से है. ये प्लानिंग कमीशन ही होती है जिसका काम होता है प्लान्स को बनाना और उन प्लान्स को एग्जीक्यूट करना, उनके प्रोज एंड कॉन्स को देखना, और कोई अगर उससे रिलेटेड फॉल्ट हो या कोई उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो तो उसे भी कंसीडर करना. प्लानिंग कमीशन कह लो या नीति आयोग कह लो, द मीनिंग इज सेम, एक ही बात है. ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी ए हो जाएगा, इसका भी ए होगा. फर्स्ट का ए राइट, सेकंड का ए राइट. ठीक है, चलो थर्ड क्वेश्चन रीड करो. वेरी गुड. ये हमने अभी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ ही इसे कर लिया था कि जो हमारे प्लानिंग कमीशन है वो स्टैब्लिश्ड कब हुए थे. हमारे प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश्ड हुए थे 1950 में. और जो उनके द्वारा, भाई इकट्ठे तो आते ही कोई कुछ नहीं कर लेता, तो कुछ टाइम लगता है. देयर इज अ सर्टेन टाइम पीरियड व्हिच हैव टू बी फॉलोड. तो जो उन्होंने अपनी सूझबूझ से, अपनी समझदारी से, जब उन्होंने अपना फर्स्ट प्लान बनाया था 5 ईयर प्लान, वो प्लान हमारा 1951 से था. और जो हमारे प्लानिंग कमीशन स्टैब्लिश हुई थी वो हमारे 1950 से हुए थे. 1950 में स्टैब्लिश हुआ था और 1951 से स्टार्टअप हुआ था. ठीक है, चलो फोर्थ क्वेश्चन रीड करो. राइट. किसके चेयरमैनशिप में था? पहली बात, जो इसके हेड होते हैं, ये बात आपको मैंने एक बार पहले भी इसके रिलेटेड एमसीक्यूज करवाए थे. तो मैंने आपको बताया था जो भी प्लानिंग कमीशन से रिलेटेड हेड होते हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं, या जो प्लानिंग करते हैं या प्लानिंग करने में कह सकते हैं इन्वॉल्व होते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं, पीएम ऑफ इंडिया. हमारे जो करंट पीएम ऑफ इंडिया होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं. अब क्वेश्चन ये उठता है कि प्लानिंग कमीशन जब स्टैब्लिश हुई थी उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारे चेयरमैन कौन थे? आप चेयरमैन कह लो, आप कह लो उसके हेड कौन थे, आप मिनिस्टर कह लो, कोई भी कह लो, जो आपका मर्जी है वो कह लो, वो हमेशा पीएम ही होंगे. और वो जब इस्टेब्लिश हुआ था, ये बात है कि उस वक्त जब इस्टेब्लिश हो रहा है, जैसे करंटली उसके हेड मोदी जी हैं, तो लेकिन जब वो एस्टेब्लिश्ड हुआ था तो उस टाइम जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर थे वो उसके हेड थे. और उस टाइम जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम के
फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर भी कह लो वो हमारे जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो नेहरू जी ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस्टेब्लिश किया था फर्स्ट प्लानिंग कमीशन ऑफ अवर इंडिया। वेरी गुड। चलो फिफ्थ क्वेश्चन रीड करो। वेरी गुड। मैंने आपको बताया था ये जो हमारी कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड इकोनॉमी, तीन टाइप की हमारी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होती है जिसके थ्रू हमारी इकोनॉमी रन हो सकती है। जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी पब्लिक सेक्टर के द्वारा रन की जाती है, सोशलिस्ट इकोनॉमी हमारी गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा रन की जाती है, और मिक्स्ड इकोनॉमी हमारी कॉम्बो ऑफ बोथ कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी के अकॉर्डिंग की जाती है। तो कहने का मतलब ये है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमारा जो काम होता है वो जैसे प्राइवेट सेक्टर के अकॉर्डिंग होता है, तो प्राइवेट सेक्टर में सभी कुछ आ जाता है। प्राइवेट सेक्टर में उनका जो मोटिव होता है वो प्रॉफिट अर्निंग होता है, यानी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का मोटिव होता है प्रॉफिट अर्निंग। लेकिन जो सोशलिस्ट इकोनॉमी होते हैं उनका मोटिव होता है हमारा कस्टमर वेलफेयर, हमारी सोसाइटियल वेलफेयर। पब्लिक सेक्टर बोल दो या आप अपना सोशलिस्ट इकोनॉमी बोल दो, उनका मेजर मकसद, मेजर एम होता है टू अर्न द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी या सोशल वेलफेयर को करना। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट बी, सोशलिस्ट इकोनॉमी। वेरी गुड। चलो आगे बढ़ो, सिक्स क्वेश्चन रीड करो। ओके वेरी गुड। ये आपको पता था? आपका आपने आंसर देख लिया या? हाँ जी। जो हमारे लास्ट 5 ईयर प्लान है, वो हमारा जो लास्ट अभी तक बना था वो हमारा 12th 5 ईयर प्लान बना था। देख लो उसी अकॉर्डिंगली हो जाएगा। जो हमारा 12th 5 ईयर प्लान था, तो 5 साल का एक होता है, तो 12 5 जा कर लो, 12 5 जा 60, 60 साल हो गए। 60 साल से इकोनॉमिक प्लान चल रहा है और 1951 से हुआ था, तो 1951 में 60 प्लस कर दो, तो ये हो जाएगा हमारा 2011 होगा। चलो इनका कोई और हिसाब होगा, बट ये हमारा 12th 5 ईयर प्लान, वो हमारा लास्ट प्लान था। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट इज अवर सेवंथ क्वेश्चन, रीड करो। एनी गेस वर्क? नो बाबू। इसका आंसर है बी। अप्रैल 1 से लेकर 1966 से लेकर मार्च 31 1969 तक कॉन्जिक्यूटिव, मतलब साथ साथ तीन हमारे साथ साथ के प्लान चले थे। कॉन्जिक्यूटिव प्लान, तीन प्लान हमारे साथ साथ के प्लान चले थे ना। ऐसे याद करो, अभी याद करो, अप्रैल 1 1966 से मार्च 31 1969। लर्न इट। ओके बाबू। चलो अब ये था इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये तो आपको पता होगा। रिवॉल्यूशन हमारा, नहीं नहीं वो नहीं, नहीं बाबू, ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन है, वो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। रिजोल्यूशन। क्या, एक बार दोबारा बोलो। हाँ जी, रिजोल्यूशन है। बच्चे यही कंफ्यूज हो जाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी नहीं है। जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन स्टार्ट हुआ था वो रिजोल्यूशन हुआ था 1948, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। 1948 इज द करेक्ट आंसर, राइट। अब उसके बाद प्लानिंग कमीशन, द अर्स्टवाइल सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी इन द कंट्री हैज बीन रिप्लेस्ड बाय। प्लानिंग कमीशन को अब किसके साथ रिप्लेस कर दिया गया? वेरी गुड। ए, नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। नीति आयोग ही अब हमारा प्लानिंग कमीशन है, करेक्ट। देन टेंथ रीड करो। कितने झल्ले बनते हैं, दो बार क्यों सेम क्वेश्चन दे दिया? ऊपर भी तो वही बात थी। जो इकोनॉमी है उसमें, जो इकोनॉमी में जब हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट का या कह लो हमारे गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है और उसका मेन एम हमारा सोशल वेलफेयर करना होता है, तो वो हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी होती है। तो बी इज द करेक्ट आंसर, राइट।
देन 11th रीड करो। रीड करो कौन कौन से ऑप्शन हमारे ठीक है प्लानिंग इन इंडिया से रिलेटेड। मिक्स्ड इकोनॉमी हैज बीन द फ्रेमवर्क ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। जो मिक्स्ड इकोनॉमी है वो हमारे इंडिया के फ्रेमवर्क है, या हमारे इंडिया में ये कह लो मिक्स्ड इकोनॉमी चलती है। या ड्यूरेशन ऑफ 12th 5 year प्लान वॉज देयर फॉर 2012 to 17 तक था 12th 5 year प्लान। या प्लानिंग इन इंडिया हमारी स्टार्ट विद हैवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर पे ज्यादा डिपेंडेंट थी, ये सारी चीजें थी। हाँ 11th इज डी, ऑल इज करेक्ट, डी ऑप्शन इज राइट। देन 12th वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। लॉन्ग पीरियड ऑब्जेक्टिव क्या नहीं होता। हाँ बोलो। नहीं बच्चा। हाँ बच्चा सही कह रहे हो। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ प्रोवाइड करना, ये हमारा ज्यादा टाइम के लिए नहीं होता। जीडीपी ग्रोथ ऑफ कॉस्ट मैक्सिमम के लिए होता है, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन भी होता है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज भी होता है, बट बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होता। इसका रीजन आप मुझे बताओगे वाई। वाई। वेरी गुड। ये शॉर्ट पीरियड ऑब्जेक्टिव होता है। सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो हमारा चलता है, मतलब जो इसमें हमारा काम होता है, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ की जो हमारी कंसिडरेशन होती है ना, वो समय के साथ बदलती रहती है, कोई फिक्स नहीं रहती, कोई सेम नहीं रहती। ये कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है समय के साथ। ठीक है वेरी गुड। तो अब मैं बताती हूँ आपके 12 में से कितने गलत थे। आपके मेरे अकॉर्डिंग 12 में से 10 ठीक थे और 2 ही रॉन्ग थे शायद, है ना। है ना। गुड बच्चा, चैप्टर अच्छे से आ गया। हाँ चलो अब फिलअप्स करते हैं इसके। आप ऑप्शंस बिल्कुल मत देखना, आंसर्स बिल्कुल भी आपके लिए नहीं होते। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा एन। ओके बच्चा आप बस मेरी बात सुन लो। एन इकोनॉमी इन विच मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर यूज इन अ मैनर सच दैट प्रॉफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड। एक ऐसा, आप पीडीएफ से चाहे बाहर ही निकल जाओ, पीडीएफ से बाहर जाओ, आप मतलब व्हाट्सएप से को काट दो, बस मेरी बात सुन लो। चलो अब मुझे ये बताओ कि एक ऐसी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी जिसमें सिर्फ मकसद उनका प्रॉफिट अर्निंग होता है या प्रॉफिट अर्निंग के लिए होती है वो, तो वो कौन सी होती है। वेरी गुड। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमारी ऐसी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होती है जिसमें सारा काम हमारा सिर्फ प्रॉफिट अर्निंग के लिए होता है और कोई मोटिव इनका नहीं होता। वेल वेल डन। वेरी गुड वेल डन। सेकंड, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डैश आर प्लान स्पेसिफिक। मतलब ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो हमारी प्लानिंग के प्लान स्पेसिफिक होते हैं या प्लान्स के प्लान स्पेसिफिक होते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डैश आर प्लान स्पेसिफिक, प्लान्स या प्लानिंग। ऑब्जेक्ट नहीं बच्चों, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लान्स और प्लान्स स्पेसिफिक। अब ये मानो जो प्लान्स वर्ड है ना, जहां आ जाए वही सेम लिख दो यहाँ पे। इसका मतलब ये है कि आपके जो प्लान्स होते हैं, प्लान्स के ही जो काम होते हैं वही प्लान्स स्पेसिफिक होता है। मतलब उनका ही मेन मोटिव प्लान्स को अपग्रेडेड करना होता है, प्लानिंग का और भी मोटिव होता है, लेकिन जो प्लान्स स्पेसिफिक थिंग्स होती है उन्हीं का ये काम अपने प्लान से रिलेटेड अपग्रेडेशन करना होता है। तो एक बार दोबारा बोलो, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ डैश आर प्लान स्पेसिफिक। Of right, very good. Then third one, dash distribution occurs when the distribution of income in accordance with the ability and efficiency of the people. मतलब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन होता है जिसमें जो हमारी हम चीजों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो अकॉर्डिंग टू द एफिशिएंसी ऑफ पीपल करते हैं। एफिशिएंसी मतलब हमारे लोग क्या चाहते हैं या हमारे लोगों में क्या कंसिडरेशन है, या सब जिनके अंदर जितनी कैपेबिलिटीज होती है उस अकॉर्डिंग हमारी डिस्ट्रीब्यूशन होता है। कौन सी होती है वो, इक्वल या इक्विटेबल। राइट राइट बच्चा, इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज या इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। देन फोर्थ होती है ऐसी कौन सी फॉर्म ऑफ इकोनॉमी होती है जिसमें दोनों प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर को एग्जिस्ट करते हैं या एक साथ काम करते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी, वेरी गुड। Then dash is achieved when there is an increase in real GDP over a period of time. अगर आपकी जीडीपी में इंक्रीज होता है तो वो आपका डेवलपमेंट होगा या ग्रोथ होगा।
पहले आप मुझे ये बताओ डेवलपमेंट और वैसे आंसर तो ठीक है, डेवलपमेंट और गोल में क्या डिफरेंस होता है? ग्रोथ। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट? हाँ जी, सही है, वेरी गुड। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, ये हमारे बीएड में भी है और वैसे भी ये आपका इम्पोर्टेंट है, आपकी होम साइंस में भी है 11th-12th में। देखो, बेसिक से अगर हम मैं ग्रोथ और डेवलपमेंट में डिफरेंस पूछूँ, सिर्फ एक छोटा-सा डिफरेंस, तो ये होता है डेवलपमेंट हमारा क्वालिटेटिव चीज़ों को भी इंक्लूड करता है और ग्रोथ सिर्फ हमारी क्वांटिटेटिव चीज़ों को इंक्लूड करती है। अब क्वालिटेटिव मतलब क्या होता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ क्वालिटेटिव? हाँ जी, और क्वांटिटेटिव में क्या आ जाता है? हाँ, नंबर्स में जो मेजर किया जा सकता है। अगर मैं आपको इकोनॉमिक्स की बात ना करूँ, तो सिंपल भी बात करूँ, तो ग्रोथ मतलब होती है एनीथिंग इंक्रीज इन द नंबर्स व्हिच कैन बी सीन इन अ क्वांटिटेटिव मेजर। सपोज करो एक बच्चा है, छोटा सा बच्चा बड़ा हुआ, छोटा सा मतलब एक एक महीने का बच्चा 10 साल का हुआ, तो उसमें ग्रोथ होगा या डेवलपमेंट होगा? पहले आप मुझे ये बताओ। दोनों होंगे बच्चा। देखो, ग्रोथ किस में आ जाएगी? उसकी हाइट बढ़ेगी, उसका वेट बढ़ेगा, जो चीजें आप मेजर कर सकते हो, देख सकते हो, उसकी कह सकते हैं हम, हाइट बढ़ेगी, वेट बढ़ेगी, और जैसे और बड़े होते हैं तो जैसे फेशियल मुस्टैक्स आ जाती है, या और भी चेंजेस इन वॉइस हो जाते हैं, ये सारी चीजें तो हम नोटिस कर सकते हैं। और कई चीज होती है हमारे डेवलपमेंट की, जो चीज हम नोटिस नहीं कर सकते। डेवलपमेंट में जैसे आ जाता है हमारा उसका माइंड लेवल, इंटेलेक्चुअल पावर, थिंकिंग पावर, इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब जो चीज हम वैसे मेजर नहीं देख नहीं सकते, बस हम उसे मेजर कर सकते हैं। जैसे छोटा बच्चा हर वक्त रोता रहता है, हर चीज पे रोता रहता है, तो उसकी मेंटल या इंटेलेक्चुअल पावर कम होती है। जैसे वो बड़ा होता है तो उसकी इंटेलेक्चुअल पावर बढ़ जाती है, सोचने की क्षमता बढ़ जाती है। तो ये चीज आती है हमारी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। तो अब मैं इकोनॉमी से रिलेटेड बताती हूँ। इकोनॉमी में ग्रोथ हमारी तब होती है जब हमारी जैसे इनकम इंक्रीज हो, जीडीपी इंक्रीज हो, या कुछ भी। आप ये कह रहे थे ना, कुछ भी इंक्रीज हो, लेकिन आप उसे क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो। अगर आप उन्हें अपनी किसी भी इंक्रीमेंट को, अगर आप उन चीजों को अपनी क्वांटिटी में मेजर कर सकते हो, तो वो तो हमारी ग्रोथ हो जाएगी। और अगर आप किसी चीज को क्वालिटी में मेजर करते हो, जैसे क्वालिटी में आ जाएगी डेमोग्राफिक कंडीशन हो गई, या आपका कल्चर्स कितना हो गया, रिलीजियन सुपेरियोरिटी कितनी हो गई, किसी चीज को आप सिर्फ क्वालिटी उनकी मेजर कर सकते हो, उन्हें आप नंबर्स में मेजर नहीं कर सकते, तो वो हमारा डेवलपमेंट हो जाता है। अब जो हमारा खैर क्वेश्चन था, वो ये था कि अगर आपकी जीडीपी में इंक्रीज होता है तो वो ग्रोथ या डेवलपमेंट है? ऑफ कोर्स, जब आप जीडीपी में इंक्रीज करोगे तो वो आप उसे क्वांटिटी में तो मेजर कर सकते हो ना भाई। पहले अगर हम कहे, पहले अगर हमारी 3.5% थी सपोज करो, और अब हमारी 5.5 हो गई, तो इंक्रीज हुई ना। पहले 3.5 एक नंबर था, अब 5.5 एक नंबर है, तो इंक्रीज हुई ना। तो यही होता है ग्रोथ। अब आपको समझ आ गया ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में क्या डिफरेंस होता है? ओके बच्चा, नेक्स्ट है डैश इम्प्लाइज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। किसका वजह से, किसका मेन मकसद होता है आपकी इकोनॉमी में गुड्स एंड सर्विसेज को इंक्लूड इंक्रीज करना? जीडीपी ग्रोथ का या फुल एम्प्लॉयमेंट का? ऑफ कोर्स, जीडीपी ग्रोथ का ही मेन मकसद होता है हमारा डेवलपमेंट करना, राइट? देन क्वेश्चन नंबर 7, प्रायर टू 1991 was that more importance was given to dash sector? 1991 के बाद ज्यादा इंपॉर्टेंस पब्लिक सेक्टर को दी जाने लगी या प्राइवेट सेक्टर को? बच्चा, प्राइवेट सेक्टर को तो सिर्फ प्रिवेटाइजेशन में होती थी, और वैसे जो हमारी ग्लोबलाइजेशन और लिबरलाइजेशन थी उसमें प्रायर टू 1991 पॉलिसी।
चलो एक बार मैं आपको फिर ना अभी बता दूंगी, अभी अपने नेक्स्ट बिजनेस में बता दूंगी। तो इसका जो ऑप्शन है ना वो पब्लिक सही है, क्योंकि पब्लिक में बेसिकली ना हमारे प्राइवेटाइजेशन के अलावा जो लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन था वो हमारा पब्लिक में ज्यादा बेटर होता था। तो इसका आंसर आपका पब्लिक सेक्टर होगा। ओके बच्चा चलो, अब मैं ट्रू फॉल्स बोल रही हूँ, आप बताना, बंद ही रखो आप अपना व्हाट्सअप। बस मैं बोल रही हूँ, मेरी बात सुन लो। फर्स्ट वन है हमारा, ध्यान से सुनना, ट्रू या फॉल्स बताना। इकोनॉमिक प्लानिंग फोकसेस ऑन यूटिलाइजेशन ऑफ कंट्रीज रिसोर्सेज इन अ मैनर सच दैट जीडीपी ग्रोथ इज मैक्सिमाइज्ड अलोंग विद मैक्सिमाइजेशन ऑफ सोशल वेलफेयर। इकोनॉमिक प्लानिंग का मेजर मकसद होता है, हाँ बोलो, आपको एक बार में बोलने में समझ आ गया, वेरी गुड, राइट, ट्रू। Then second one is your economic growth combined with social justice was the principal goal of planning in India। मतलब इकोनॉमिक गोल का मेन मकसद होता है सोशल जस्टिस प्रोवाइड करना और एक प्लानिंग गोल्स को भी अचीव करना। ट्रू या फॉल्स? हाँ जी, होता है, बिल्कुल होता है। Then an economy in which means of production are used in such a manner that social welfare is maximized is called as capital economics। मतलब जिस इकोनॉमी में सोशल वेलफेयर होता है वो हमारी, हाँ फॉल्स, वो कौन सी होती है? हाँ जी, सोशलिस्ट। देन इकोनॉमिक डेवलपमेंट इम्प्लाइज इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक डेवलपमेंट का मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, नहीं, अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो तो उसके साथ साथ या उसके आगे इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। बोलो। मैं कह रही हूँ बच्चा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ साथ इकोनॉमिक ग्रोथ होता है। ट्रू या फॉल्स? होता है, ट्रू है इसका आंसर। देन कॉम्प्राहेंसिव प्लानिंग कवर्स ओनली द इकोनॉमिक स्पेयर ऑफ ग्रोथ। मतलब कॉम्प्राहेंसिव का मतलब होता है जो फुल अमाउंट की प्लानिंग होती है, फुल मतलब पूरी प्लानिंग, कंप्लीट प्लानिंग जो होती है वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ देखती है, स्पेयर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ को कंसीडर करती है। फॉल्स, वो ऑल अराउंड डेवलपमेंट को देखती है। देन हाउसिंग इज द प्रिंसिपल एलिमेंट ऑफ इकोनॉमिक स्पेयर्स ऑफ प्लानिंग। मतलब लोगों को हाउस प्रोवाइड करवाना या हाउसिंग करना है, यही सिर्फ इकोनॉमिक प्लानिंग का सबसे मेजर इंपॉर्टेंट मोटिव होता है। फॉल्स, वेरी गुड। देन लॉन्ग टर्म प्लान इज ऑल्सो नोन एज प्रिस्पेक्टिव प्लान। लॉन्ग टर्म प्लान को हम प्रिस्पेक्टिव प्लान भी कहते हैं। राइट, मैंने ये बताया था ना। यस बच्चा, तो ट्रू फॉल्स हो गया। चलो एक अब हम मैचिंग भी कर लेते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम में चूज द पेयर करेक्ट विथ द फॉलोइंग। इसके, चलो वेट फॉर अ सेकेंड। पहले चलो आप ये वाला देख लो, आप खोल लो, पीडीएफ खोल लो। ओके बाबू, 1 मिनट। ये जो आप नीचे आ जाओ जहाँ पे लिखा है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव्स फॉर द फॉलोइंग इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जिस जो आपके मैच द फॉलोइंग के नीचे है। आ गए? अब मुझे इसमें बताओ, चलो इसका हम ऑर्डर देखते हैं। ऑर्डर मतलब इसमें फर्स्ट कौन सा आएगा, क्या हुआ था, सेकंड क्या हुआ था, थर्ड क्या हुआ था, फोर्थ क्या हुआ था। आप मुझे ये बताओ कि पहले, सबसे पहले हमारा 12th 5 ईयर प्लान स्टैब्लिश हुआ था, या सबसे पहले हमारा नीति आयोग स्टैब्लिश हो गया था, या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आए थे, सबसे पहले प्लानिंग कमीशन हुआ था?
वेरी गुड। सबसे पहले 1950 में हमारा इकोनॉमिक प्लानिंग में प्लानिंग कमीशन सेटअप हुआ था, तो ये इसका सबसे पहला हो जाएगा हमारा फोर्थ कॉमा। देन इसके बाद सेकंड स्टेप क्या हुआ था? राइट इसके बाद हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पता लगाए थे, ये पता लगा था कि हमारे इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स क्या होते हैं या कैसे होते थे। राइट देन उसके बाद क्या हुआ था? 12th 5 ईयर प्लान आया था, ये हमारा नीति आयोग बना था। वेरी गुड। फिर उसके बाद हमारा ट्वेल्थ 5 ईयर प्लान बना था और लास्ट में हमारे नीति आयोग सेटल हुए थे। कौन से ईयर में? वेरी गुड। तो 4312 इसकी हमारी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस है। ठीक है, अब लास्ट देख लो। ये जो मैचिंग है इसमें आपको दरअसल मैचिंग करनी नहीं, बस इसमें आपको ये बताना है करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट बता दो कि जो साथ साथ है उनमें से कौन सा करेक्ट है। पहला मुझे बताओ, जो कॉम्प्रहेंसिव प्लान है वो क्या सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही कंसीडर करता है? रॉन्ग है, क्योंकि ये सब कंसीडर करते हैं, ये ऑल अराउंड ओवरऑल डेवलपमेंट को देखता है। देन मिक्स्ड इकोनॉमी में सिर्फ हमारी प्राइवेट सेक्टर इकोनॉमी होती है। वेरी गुड, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट। देन नीचे आ जाओ, पहले डी ऑप्शन देख लो। जो प्रिस्पेक्टिव प्लान हमारे शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए होता है। हाँ जी, लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो बचा क्या? तो इसका ऑप्शन करेक्ट है सी। हमारे गोल्स ऑफ प्लानिंग का मतलब मकसद होता था इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज को करना। अब आपकी बुक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। एक हाफ कोर्स इसका एसरेशन एंड रीजन रहता है, आपको आते करना एसरेशन एंड रीजंस? 9th 10th में भी आते थे ये? ओके, तो फिर तो इसके लिए मुझे सेपरेट पढ़ाना पड़ेगा। इसके साथ मैं नहीं करवाऊंगी, क्योंकि अब तो वैसे भी अगर मैं करवाऊंगी मैं आपको इस टॉपिक से रिलेटेड तो बता दूंगी, बट सही मैं सही नहीं बता पाऊंगी, मतलब डीपली नहीं बता पाऊंगी। आप रुक जाओ अभी। मैं ना आपको एक दिन सेपरेटली सारे चैप्टर के इकोनॉमिक्स, मैंने देखे तो 12th में सिर्फ इकोनॉमिक्स में ही है, अकाउंट्स और बिजनेस में तो मैंने देखे नहीं। लेकिन मैं इकोनॉमिक्स के मैं आपको सारे एसरेशन और रीजन इकट्ठे करवाऊंगी, सेपरेटली किसी दिन पढ़ाऊंगी, यही टॉपिक करवाऊंगी। तो आप मुझे बताओ, आपको ये बुक एक्सरसाइज में कोई डाउट है? सारा समझ आ गया? मोस्टली 90% आपने ही आंसर दिए है इसके, तो समझ आ गया ना वैसे? ओके बच्चा, फिर अभी मैं इसके आगे बुक एक्सरसाइज देखते हैं, और नेक्स्ट चैप्टर करवाने से पहले मैं एक दिन आपको ऐसे रिलेशंस एंड रीजंस करवाऊंगी सारे चैप्टर्स के। 4 चैप्टर हुए ना अभी तक, चारों इकोनॉमिक्स के चैप्टर के ऐसे रिलेशंस एंड रीजंस बताऊंगी। ओके बाबू, देन दैट्स ऑल फॉर टुडेज इन अवर इकोनॉमिक्स।